पश्चिम एशिया में जारी संकट, देश पेट्रोलियम के मामले में आत्मनिर्भर नहीं, लेकिन जन कल्याण की सरकार की चिंता यह रहती है कि आम लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। केंद्र सरकार ने अगर नीतिगत निर्णय ऐसा लिया है, वह धन्यवाद और बधाई के पात्र है कि आर्थिक चुनौतियों से जूझता हुआ वैश्वीकरण का ये संकट और उस समय भारत की अर्थव्यवस्था अपने ऊपर ये जनता का उत्तरदायित्व ले रही है। इसके लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई। राम मंदिर चढ़ावा मामले में 8 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं होने से विपक्ष हमलावर है, कैसे? अरे चंपत राय रहे पंपत राय रहे, अपराध करिएगा तो जेल जाइएगा। अब भगवान राम के नाम पर जो श्रद्धा से लोगों ने सेवा दिया है, आर्थिक सेवा दिया है, और वैसे राशि का कोई गबन कर ले, यह तो कहीं से न्याय संगत नहीं है। तो अगर साक्ष्य उनके खिलाफ होगा तो वो आज नक्कल कानून के जद में आएंगे। कानून के जद में आने के साथ साथ प्रभु श्री राम का दंड भी उनको लगने वाला है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर पोस्टर जारी कर निशाना साधा है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन हैं। जैसे तेजस्वी यादव बिहार में कम मिलते हैं, वही राहुल गांधी जी का हाल है। राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, आपका आचरण संसदीय लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। सरकार को नीतियों के आधार पर आप वैकल्पिक नीतियां देने का आपका दायित्व है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष में राजनीति के उच्च रक्तचाप के शिकार हो गए। पुणे के चर्चित कीर्तन अग्रवाल हत्याकांड को लेकर आरोपी सिया गोयल के माता पिता ने कहा है कि दोषी साबित होने पर बेटी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे तो निश्चित रूप से ऐसे माँ पिता श्रद्धा के पात्र हैं, जो अपने पुत्र के गुनाह को यह कहते हुए स्वीकार किया हो कि अगर ऐसा कृत्य किया हो तो कड़ी से कड़ी सजा हो। यह एक माँ पिता का दायित्व जो होता है, उसका निर्वहन उन्होंने किया है। पश्चिम बंगाल में 4 साल से लंबित सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश होगी, इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आखिर सियासत का विषय क्या है? भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक की रिपोर्ट, हंगामा तो वो लोग बरपाएंगे जिन लोगों ने वित्तीय गुनाह किया है, और विपक्ष के नेता ही उसके चेयरमैन होते हैं। तो उसके पहले अगर टीएमसी के द्वारा चीख पो मचाया जा रहा है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। कर्नाटक में ईडी ने आबकारी विभाग में बड़े भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के नेटवर्क का दावा किया है। देखिए, आबकारी एक ऐसा विषय है जो लोगों का दिमाग शराब से प्रदूषित हो जाता है। तो स्वाभाविक है, ईडी ने अगर कार्रवाई की है और शराब जैसे सामाजिक व्यसन को अगर जीवन शैली बनाने में सरकार की भूमिका रहेगी, तो खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल का मामला, इलाज में लापरवाही के आरोप पर सीएम रेखा गुप्ता ने जांच के आदेश दिए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में ऐसे सवालात इसलिए पैदा होते हैं कि निजी अस्पतालों का प्रबंधन है। अब निजी अस्पताल के मानक जो हैं, उसके आधार पर उसका संचालन हो रहा है या नहीं रहा, एक विषय है। लेकिन अगर किसी मरीज के साथ दुर्व्यवहार, मरीज के साथ एसओपी का पालन नहीं होना, तो ऐसी स्थिति में अगर माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली ने जांच का आदेश दिया है, तो जांच की रिपोर्ट जब आए, तो चाहे फोर्टिज हो या बड़े अस्पताल हों, इनके प्रबंधन पर तो निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।